हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग। तो आज हम आए हुए थे पार्क घूमने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ का जो माहौल है। मैं इस पार्क में बात बता दूँ, इसको वाटर पार्क बोलते हैं, जो कि हंसपुरम में है, नौवस्ता के पास में। और वहाँ पे ये वाटर पार्क बना हुआ है, जो काफ़ी बड़े लेयर पे बना हुआ है, जहाँ से आसपास के लोग ना यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। इस पार्क में क्या है, एंट्री के लिए आपके टिकट लगता है, वो भी 5 रुपीज़ का। मतलब 5 रुपीज़ दे करके आप ना फुल एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छे झूले लगे हुए हैं, बहुत अच्छी मतलब कि गार्डनिंग है, काफ़ी अच्छा है। अभी क्या है ना, रोज़ की कटिंग की गई थी, तो थोड़ा सा प्लांटिंग थोड़ी सी फ्लावर्स वगैरह नहीं थे, नहीं बहुत सुंदर लगता है, लेकिन फिर भी फ्लावर्स काफ़ी थे, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। आज ना छुट्टी का दिन था, क्योंकि आज यहाँ जो है कानपुर नगर में ना परेवा मनाया गया है। तो परेवा पे क्या है ना, सभी लोग छुट्टी रहती, सारे ऑफिस वगैरह सारे बंद रहते हैं, तो उस चक्कर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हम लोग मैं मेरी भाभी और अपने बच्चे के साथ में छोटी बिटोली को लेके हम लोग आए हुए थे इस पार्क में। और इस पार्क में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। छोटे छोटे बच्चे थे, इतना खेल रहे थे, उनकी खुशी को देख के ना अब मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा था। मैं क्या ही बोलूँ, मैं अपने शब्दों में क्या एक्सप्लेन करूँ। तो हम लोग इतना मटर गश्ती कर रहे थे, इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इतने इंजॉयमेंट में हम लोग खो गए थे, क्या बोले। तो ये हमारी जो बिटोली थी ना, इसको हमने घास पे लेटा दिया, और ये तो एकदम शॉक्ड थी। इसको क्या है ना, भीड़ को देखते ही नहीं पता नहीं इसको क्या हो जाता है, क्या ही करने लगती है, समझ में नहीं आता, एकदम शॉक्ड थी। मतलब कि इसकी हालत ऐसी थी कि ना ये कुछ बोल रही थी, ना ये हंस रही थी, बस कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी। मतलब इतना वो थी, बिल्कुल शांत थी। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या हो गया। हम लोग इसको बोल रहे थे कि बबिया बोलो बोलो बोलो, लेकिन ये पता नहीं क्या है, कोई रिएक्शन नहीं करी थी। घर में तो बहुत खेलती है, मैंने सोचा था ये बहुत खुश होगी पार्क में जाके, लेकिन वो इसको क्या है, ये भीड़ में थोड़ा सरवाइव कम कर पाती। मेरा बच्चा है ना, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो इसको बहुत ज़्यादा खिला रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। फिर इसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेल्फी ली। फिर हमने बिटोली के साथ में मैंने इसकी भी छोटी छोटी सी सेल्फ़ी ली। मैंने कहा इसके साथ में भी थोड़ी सी सेल्फ़ी लेना ज़रूरी है। आसपास के क्षेत्र के लोगों को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे। कोई सेल्फ़ी ले रहा था, तो कोई कोई मस्ती कर रहा था, तो कोई अपना मतलब कि सब अपने अपने रंग में रंगे हुए थे। सबका अलग अलग जीवन होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो सब कोई अपने बच्चों के साथ में आया था, कोई फैमिली के साथ में आया था, तो कोई कैसे आया था। सभी लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे, हम लोग भी इंजॉय। फिर हमने सोचा हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी इंजॉयमेंट करते हैं। तो ये जो कैप है ना, ये इसकी फूफा जी लेके आए थे। तो इनके फूफा जी ने बोला था कि बाबिया को जब लेके जाना तो इस कैप के साथ में एक फ़ोटो खींचना, तो इसलिए हम लोग इस कैप को लेके गए थे। हालांकि इसको कैप पहनने में थोड़ी सी इसको दिक्कत महसूस होती है, तो इसको पहनाते नहीं हैं। ये अनकम्फर्ट थोड़ा सा फील कर रही थी, बट हम लोग इसको ना मैं सच बताऊँ, मैं इसी के लिए लेके आई थी कि मैं इसको थोड़ा सा ये खुश हो जाएगी। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े, जहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छा सा क्राइटेरिया, बहुत अच्छा सा माहौल है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पीछे जो ना बहुत अच्छा सा क्या है ना कि इतने ज़्यादा केली के पेड़ लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा, पूरा पार्क टाइप में है। तो उसकी खुशियाँ ना देखते ही बन रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे। ये बिटोली मेरी थोड़ी सी परेशान हो रही थी, अनकम्फर्टेबल। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को लेके जब साथ में निकलो ना, तो उनको गोद में लेना पड़ता है, थोड़ा सा लगता है। और तो अगर ये होते तो शायद इतना अनकम्फर्ट नहीं लगता है, क्योंकि है ना, बच्चों को लेने के लिए मतलब फ्री होना चाहिए, मतलब घूमने के लिए। तो भाभी मेरी बार बार बोल रही थी दीदी बबिया को लेके, क्योंकि बिठा सकते नहीं थे, अंधेरा भी हो चला था। फिर यहाँ पे आने के बाद में मेरे बच्चे ने यहाँ पे कुछ जो झूले वगैरह लगे हुए थे, तो यहाँ पे उसने कुछ इंजॉयमेंट किया। इंजॉयमेंट के साथ में उसने कुछ सुरंग वाला कुछ बना हुआ था, तो उसमें भी उसने झूला वूला झूला। फिर हम लोग वॉकिंग करने के लिए निकल पड़े, और देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे, तो मैंने भाभी बोली कि मैं थोड़ी देर बैठूंगी दीदी,
और तो मेरा बच्चा ज़िद करने लगा कि मम्मा मुझे है ना थोड़ा सा मुझे घूमना है, ये सुरंग वाले में मुझे लेके चलो, सुरंग वाले में मुझे लेके चलो। अब बच्चों की ज़िद के आगे ना चाहते हुए भी मेरा जाने का मूड तो नहीं था, फिर मैं उसको लेके गई और लेके जाने के बाद में फिर मैंने उसको घुमाया और वो उसने खूब एंजॉयमेंट किया। आप देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी हो चुका था क्योंकि हम लोग लेट आए थे, हम लोग 5 बजे निकले हुए थे। तो अब पहुंचने में ही आधा घंटा लग गया, आधा घंटा लग गया। हम लोग डेढ़ घंटे के आसपास में हम लोगों ने इंजॉयमेंट किया। इंजॉयमेंट करते समय हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा और मैं बहुत खुश थी क्योंकि जब भी मैं बाहर आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाहर आने से जो मन और मस्तिष्क होता है ना, वो दोनों है ना बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं। हम लोग घर में रहते हैं तो घर में रहते रहते ना थोड़ा सा मन है ना कुंद कुंद हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड अधिकतर मुझसे बोलते हैं कि तुम ना अकेले घर में रहती हो, पड़ी रहती हो, तुम है ना थोड़ा सा बाहर वॉकिंग के लिए जाया करो। मैं बहुत कम निकलती हूँ, बहुत रेयर काम होता तभी निकलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग महिलाओं के साथ में होती हैं। तो ये देखिए मेरा बच्चा ना यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ये खूब बदमाशी करेगा। यहाँ पे बार बार इधर आओ उधर आओ, ये इस तरह से सुरंग बनी हुई है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह से छोटे बच्चे हैं ना निकल रहे थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे और भी बच्चे थे, मेरा तो है ही, ये तो बहुत बदमाश है। और भी छोटे-छोटे बच्चे थे जो बहुत एंजॉयमेंट कर रहे थे, मैं उनको देख रही थी। उनको देख के ना, बच्चों की खुशी देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे बच्चे हों बड़े हों, लेकिन बच्चों की खुशी ना चेहरे पे मुस्कान ला ही देती है। हम लोग बच्चों को देख के ना ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है जैसे परमात्मा स्वयं उन पर अवतरित हो गया है और वो हमें प्रसन्न कर रहा है। अगर आपको प्रसन्न होना है तो आप बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा समय बिताइए। आप ना चाहते हुए भी अगर आपके चेहरे पे मुस्कान ना आए तो फिर कहिएगा। ये मैं अपना फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी कब होती हूँ, जब मेरी बिटोली मेरे पास में होती है, यानी मेरी भतीजी मेरे पास में होती है। मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी होती हूँ कि मैं उसको कुछ भी बोल दो, उसको कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, वो एकदम कूल रहती है और वो इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। कभी गले में हाथ डालेगी, कभी कुछ करेगी, कभी कैसी हरकतें करेगी। तो उसको देख देख के ना मैं बहुत खुश हो रही थी। तो ये बहुत खुश हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे मम्मा मुझे एक बार और, एक बार। मैंने कहा नहीं बेटा अब चलते हैं, क्योंकि मेरी भाभी ना परेशान हो रही थी बिटोली को गोद में लिए ले। मैं भी उसको बीच बीच में ले रही थी, लेकिन है ना बच्ची तो बच्ची है ना। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, उसको पता रहता दीदी ब्लॉग बनाएगी। अब क्योंकि मैं जल्दी निकलती नहीं, तो फिर मैंने सोचा ये मौका क्यों मैं छोड़ दूँ, तो इसलिए मैंने इसको ब्लॉग बनाना उचित लगा। अगर आप कानपुर के नहीं हो, कानपुर से बाहर हो, अगर आप चाहते हैं इस पार्क को घूमना तो आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेस है, आपको देख के ना बहुत अच्छा लगेगा। वैसे कानपुर है ना थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन फिर भी ऐसे एरिया में, ऐसे कंजेस्टेड एरिया में भी ऐसा पार्क होना काफ़ी अच्छी बात है, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, जिसे देख के बहुत खुशी होती है। काफ़ी अच्छा केयर की जाती है उस पार्क में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चूँकि ना रात काफ़ी हो गई थी, तो अब हम लोग है ना सोचने लगे कि चलो अब भाई बाहर की तरफ निकला जाए। और यहाँ पे बच्चे ना कुछ झूला झूल रहे थे। यहाँ पे मैंने मेरी बिटोली को भी थोड़ा सा झूला झुलाया। तो मेरा जो बाबू था ना वो बिटोली को लेके बैठ गया था, तो हमने कुछ फ़ोटो खींची। ये जो झूला था ना वो थोड़ा सा बहुत टाइट चल रहा था, शायद इसमें है ना कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत झुला दिया था कि मेरी बिटोली आई थी तो वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर ले, क्योंकि बच्चे हैं। अब बच्चों को लेके आए थे तो बच्चे इंजॉय ना करें तो फिर क्या ही मतलब रह जाता है। बिटोली को बस इसी में बस झुलाया गया था, क्योंकि बाकी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत छोटी है ना अभी, अभी तो वो चल भी नहीं पाती है। एक बच्ची थी जिसे देख के मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही थी, और बच्चों को देख के तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जो है ना मन के बड़े सच्चे होते हैं। बच्चे जितनी खुशियाँ देते हैं ना उतना शायद ही कोई इंसान या कोई भी वस्तु दे। तो अगर आपको खुश होना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ में बिताइए। यकीन मानिए आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। जैसे ही हम लोग पार्क से बाहर आए तो यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। मेरी भाभी तो एकदम भूख के मारे टूट पड़ी खाने पर, और फिर उसने बर्गर खाया, मैंने पेटीज़ खाई।
और बच्चे ने क्या बोलते हैं बुढ़िया के बाल है ना, उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते, बुढ़िया के बाल ही मैं बोलती हूँ, वो खाया। उसके बाद में मोमोज खाए, चाउमीन पैक कराई और एक बर्गर भाभी ने भैया के लिए भी पैक कराया। बस यही सब करते करते हम लोग है ना खूब इन्जॉयमेंट किया, खूब बहुत अच्छा दिन व्यतीत किया। मतलब कि ये जो 2-2.5 घंटे थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉयमेंट किया। और मेरी भाभी को अलाउ नहीं है, लेकिन मैं लेके आई थी अपने रिस्क पर, तो थोड़ा सा मैं डर भी रही थी कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए बिटोली को लेके। मेरी मम्मी तो है ना मेरे को थोड़ी सी डांट रही थी। मैंने कहा मम्मी चिल यार, मम्मा घूमने दो ना थोड़ा सा, अब उसका भी मन करता है। तो वो बहुत खुश हो गई, वो इतनी हैप्पी हो गई ना कि है ना, अब मैंने भाई को भी समझाया, मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए लेके जाती हूँ। तो वो मेरी भाभी एकदम खुश हो गई, और खुश होना भी चाहिए। ये हम नंदों का फ़र्ज़ होता है कि अपनी भाभीयों को खुश रखें। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा रहा कमेंट में